श्री भागवत गीता धर्म, कर्म व ज्ञान का अद्भुत संगम। किन्नो राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा यशामार्थे कर्णच्छित्तं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव अवस्थिता युद्धे प्राणानसत्कत्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास तथैव च पितामह मतुला स्वसुराः पुत्राः सयालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान्यः का प्रीतिसयत् जनार्दनः। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक ना मिलते हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद के इंद्रियों की संतुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उसके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि
भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध है। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इस दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो देखा भाइयों आपने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई मेरे भक्तों को कष्ट या पीड़ा पहुंचाता है तो मेरा भक्त भले ही प्रतिशोध की भावना ना रखे, लेकिन प्राकृतिक व ईश्वर उससे क्षमा नहीं करते। क्यों? क्योंकि भक्त की पीड़ा को भगवान भी सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भक्त किसी मार्ग से गुजर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचाएं व उसके भक्ति जीवन में बाधा ना डालें।